अमा डुबा में रहने वालों, आज जिस माँ का खून तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, आज जिस माँ से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई खैरियत लेने वाला तक नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई तुमसे ये पूछने वाला तक नहीं होगा कि घर कब आ रहे हो। ये माँ बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है। आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। कभी अब्बा के करीब बैठ करके उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखना, उनके हाथों की लकीरों की तरफ देखना। एक दिन हमने पूछा अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गई। एक जवाब दिया था उर्से रोशन बाबा में आने वालों कि बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। आज वो बेटा क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे 2-2 घंटे बैठ करके IPL देखने से मशरिक़ैनी व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वफ़ी अंफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम जो 3 निस्बतें लिए हुए है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कॉन्फ्रेंस भी है, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ भी है और उर्से रोशन बाबा भी है। आप अपनी जगह आराम से बैठें। कुछ नसीहत की बातें, कुछ ज़रूरी पैगाम, ऐसा पैगाम कि जिस पर अमल करने से हमारी दुनिया भी सवर जाए और हमारी आखिरत भी सवर जाए, वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। ये बातें अपने जहन से आदमी को निकाल देना चाहिए कि हम फला खतीब को सुनने जा रहे हैं या फला शायर को सुनने जा रहे हैं, बल्कि ये जहन में होना चाहिए कि हम इस जलसे को निस्बत किस शख्सियत से है। उस शख्सियत के नाम पे आओगे, दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने के लिए चाहे हमारी बस्ती का आलिम हो वो भी हमारे सर का ताज है, चाहे बाहर से आने वाला खतीब हो वो भी हमारे सर का ताज है। तो तलबाए किराम भी यहाँ बैठे हैं, इनके लिए भी कुछ पैगाम देने की कोशिश करूँगा। आज ये 3 रोज़ा प्रोग्राम का पहला रोज़ा प्रोग्राम है। जिस मदरसे का नाम आप
जलसे की इब्तिदा से सुनते आ रहे हैं। नकीब अहले सुन्नत के ज़रिए या तलबाए किराम के ज़रिए उस मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा की जो मेहनतें हैं, उन मेहनतों का समरा तकरीबन 24 हुफ़ाज़ किराम की शक्ल में आप देखेंगे। सुभान अल्लाह। 24 की गिनती को कम मत समझिए आप। दुआ करें परवरदिगारे आलम अपने हबीब के सदक़े वसीले से, बुज़ुर्गान दीन के वसीले से दारुल उलूम कुतबिया रोशनुल उलूम को नज़र बद से महफूज फरमाए और इसमें पढ़ाने वाले असातिज़ाए किराम के इल्म व अमल व उम्र में रिज़्क़ में खूब बरकत अता फरमाए। ये मदरसे कितने ज़रूरी हैं, ये मैं आपको अपनी तकरीर के दौरान बताऊंगा। आइए अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर के मुताबिक मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तना ही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजु शरिया फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फ़िज़ा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं, निदा कर दें वो जब चाहें, जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब अहमद मुज्तबा मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज़ उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज़ उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, बना किरदार को भी मिसल उस मंजिल पे पहुँचा दे कि तुझको गैर देखे काइल इस्लाम हो जाए, बना किरदार को भी मिसल उस मंजिल पे पहुँचा दे कि तुझको गैर देखे काइल इस्लाम हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इंसान अगर अपने वजूद पर गौर करे तो उसके वजूद में अल्लाह की बेशुमार नेमतें नज़र आएंगी। आप अपने घर पर गौर करेंगे तो अल्लाह की बेशुमार नेमतें आपको नज़र आएंगी। परवरदिगारे आलम का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको देखने के लिए आँखें अता फरमाई, उस रब ने चलने के लिए हमको पैर अता फरमाए, उस रब ने पकड़ने के लिए हमको हाथ अता फरमाए, उस रब ने हमको सुनने के लिए कानों में क़ुव्वत समात अता फरमाई, उस रब ने हमको बोलने के लिए क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई हमारी ज़ुबान में। कितना बड़ा एहसान है उस रब का। मेरा रब कितना करीम है,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, उसने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है। ये आँखें अल्लाह की नेमत हैं, ये हाथ अल्लाह की नेमत हैं, ये पैर अल्लाह की नेमत हैं, ये दांत अल्लाह की नेमत हैं, ये हार्ट दिल सलामत है, ये अल्लाह की नेमत है, ये हमारा लीवर सलामत है, ये अल्लाह की नेमत है। कभी लगे अल्लाह के कितने एहसान है मेरे ऊपर, कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो, वहाँ कुछ लोग तुमको ऐसे नजर आएंगे कि किसी का पैर टूटा पड़ा है, उसकी सर्जरी हो रही है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी की शुगर का इलाज चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने हमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने हमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने हमको ज़ुबान सलामत अता फरमाई, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हाल आबाद कर दिए हैं। ऐ नौजवानों, वो नौजवान जिनके लबों पे कभी कुरान की तिलावत की सदा आती थी, आज वो नौजवान मोबाइल में मस्त हो गए। आज वो नौजवान जिनके घरों से कुरान की तिलावत की सदाएं आती थीं, आज उन घरों के अंदर से गानों की आवाज़ें आ रही हैं। फिर रोना रोते हैं कि मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, मुसलमानों पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। याद रखना, उर्स रोशन बाबा में आने वालों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। ऐ मेरे अजीजों, आज हम अपने वजूद पर गौर करें। कभी जिम के अंदर जाके 50 किलो वजन उठा लेना ये बहादुरी नहीं है, सुबह के वक्त में लिहाफ हटा देना और फजर की नमाज अदा करना ये सबसे बड़ी बहादुरी है। आज हम कितना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने हमको औलाद से नवाजा, अल्लाह ने हमको बेहतरीन कारोबार से नवाजा, अल्लाह ने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ऐ मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों को देखो, आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए हैं, आज हम कब्र के अंधेरे को भूल गए हैं, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए हैं। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहाँ तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है मेरे अजीजों, जाना सभी को है दुनिया से। तुम देखते नहीं चंद सालों पहले कोरोना काल में कैसे जनाजे उठे थे? अरे बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे, घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है दुनिया से। इस हाल में मत जाना अमर डुबा वालों कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, हाफिजों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है, मस्जिद और मदरसों में खुराफात फैलाने वालों का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहें गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। अच्छे काम करके जाओ, मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। ये दुनिया चंद दिन की है, हम दुनिया में रहने कितने दिन के लिए आए हैं? मेरे अजीजों, आज हम अपने रब को भूल गए,
आज हम रसूल के फरमान को भूल गए, इसलिए तरह तरह की परेशानियों में आज हम मुब्तला हो गए। मेरे अजीज़ों, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। ऐ मेरे अजीज़ों, वो 313 थे तो लरसता था ज़माना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। ये हाल है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे एक ऐसा शख्स ला करके दिखाओ जिसे मैं किताब में देख करके कहूं कि ये परफेक्ट मोमिन है। एक आदमी ऐसा मुझे ला करके दिखाओ। ऐसे मिलेंगे तो आपको मदरसे में मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे तो मस्जिदों के अंदर इमामत करते हुए लोग मिलेंगे, जिनको मैं किताब में देख के कहूं कि हाँ ये परफेक्ट मोमिन है। मेरे अजीजों, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। चेहरे पे सुन्नते रसूल नहीं, लेकिन मदरसों की बुराई कर रहा है। चेहरे पे दाढ़ी नहीं और आलिमों की तौहीन करता नजर आ रहा है। ये हाल है आज का। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मदरसों के ऊपर लोगों की नजरें जमी हुई है। हम तो अफसोस इस बात पे करते हैं कि हमारे अपने भी मदरसों के ताल्लुक से जो है जगह जगह बातें करते हुए नजर आते हैं। अभी शराब की दुकान अमाडोबा के किसी चौराहे पे खुल जाए, एक आदमी नहीं कहेगा कि ये गलत हुआ है। जुए के अड्डे खुले जाकर के, एक आदमी नहीं कहेगा कि ये गलत हुआ है। और अभी एक मदरसा खुल जाए, कहेंगे क्या जरूरत थी मदरसे की, फला जगह पढ़ाई हो तो रही थी, फला जगह बच्चे पढ़ तो रहे थे, फला जगह ट्यूशन के पढ़ाने के लिए मौलाना साहब घरों पे आ तो रहे थे, क्या जरूरत थी मदरसा खुलने की। ये मदरसे ही पे सबकी नजरें क्यों लगी रहती है। जिसको देखो मदरसे पे नजरें टिकी हुई है, जिसे देखो वो मदरसे के ताल्लुक से बोलता नजर आता है। ये मदरसे क्या है मेरे अजीजों, ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, उस दिन मुसल्ले पे इमाम नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए, उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। ऐ लोगों, तुम क्या समझते हो, जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देने के लिए मदरसे ही का तो आलिम या हाफिज जाता है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका निकाह पढ़ाने के लिए मदरसे का ही पढ़ा हुआ आलिम या हाफिज आता है, और जब उसका इंतकाल हो जाता है तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी मदरसे ही का आलिम या हाफिज जाता है। क्या समझे, मौलवी हाफिज तुम्हारे पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है, और सिर्फ मरने तक की नहीं बल्कि मरने के बाद तक की जरूरत है। 10वें की फातिहा में कौन आता है, तीजे की फातिहा में कौन आता है, 20वें 30वें 40वें की फातिहा में कौन आता है, अरे बरसी में कौन आता है फातिहा देने के लिए। पता चला कि मौलवी और हाफिज तुम्हारी जरूरतों का नाम है। मेरे अजीजों, आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। इन मदरसों को हिकारत की निगाह से ना देखो, इन मदरसों को जिल्लत की निगाह से ना देखो। आज आदमी सोचता है कि अगर मैं मौलाना से बात करूंगा, हाफिज साहब से बात करूंगा या कारी साहब से बात करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये रसीद लेकर मेरे घर पे आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये चंदा मांगने मेरे घर पे आ जाएं। एक आदमी अमाडोबा का ऐसा मुझे दिखा दो कि जिसने कभी भी, एक आदमी ऐसा लेकर के आओ। इतने मदरसे चलते हैं तुम्हारी बस्ती में और कुर्बो जवार में। मेरे अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक आलिम या हाफिज ऐसा दिखाओ जिसने मस्जिद में खड़े होकर कहा हो कि मेरे घर की चारपाई टूट गई है, मेरे घर के लिए एक चारपाई दे दो, या मेरे घर का नल खराब हो गया है, मेरे घर के लिए नल लगवा दो। एक आदमी ऐसा दिखाओ जिसने अपने घर के लिए तुमसे मांगा हो। एक आदमी हाफिज या आलिम ऐसा दिखाओ जिसने अपने घर के लिए तुमसे चंदा किया हो। अगर मांगा है तो मदरसे के लिए मांगा है, मांगा है तो मस्जिद के लिए मांगा है। ऐ लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आलिम हाफिज अपने लिए नहीं मांगता है, मांगता है तो अल्लाह के घर के लिए मांगता है, रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगता है। ऐ लोगों, ईद के मौके पे अब तुम तो घर में बैठ करके सिवई खा के आराम से बैठे हो, और वो सदका आलिम सदका फित्र इकट्ठा करता फिर रहा है, कारी सदका फित्र इकट्ठा करता फिर
रहा है। रमजान शरीफ के महीने में आप तो इफ्तार करके तरावी की नमाज पढ़ के घर में आराम से लेट जाते हो, वो बंबई के सेठों के दरवाजे पे खड़ा है, भीख की तरह पैसा लेने के लिए लाइन लगा करके आलिम या हाफिज खड़े हुए हैं। ऐ लोगों, बकरा ईद के मौके पे हम तो गोश्त खाते हैं और आराम से बैठते हैं, और आलिम कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता फिर रहा है, हाफिज कारी कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता फिर रहा है। एक ही दर्द है ना कि मदरसा आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे। जब उस कौम ने, सऊदिया रियाल पे पलने वाली कौम ने जब 4-5 महीनों में कई मंजिला इमारत खड़ी कर दी और फ्री एडमिशन रखे, तब मेरी कौम के हाफिजों के दिलों में दर्द जागा, तब मेरी कौम के आलिमों के दिलों में दर्द जागा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कौम का बच्चा उनके मदरसे में चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसका ईमान खतरे में पड़ जाए। इसलिए वो निकले ताकि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, ताकि मदरसा आबाद रहे। याद रखना, ऐ जश्न हिफ्ज़ कुरान में आने वालों, ऐ अमाडुबा की सरजमीन पे रहने वालों, एक सच्ची बात कहने जा रहा हूँ। अपने लिए मांगना जिल्लत है, मस्जिद और मदरसे के लिए मांगना बाइस इज्जत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मदरसे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारी जरूरतों का नाम। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। आज हमारे घर में बेटे का बर्थडे हो तो लाखों रुपये हम खर्च कर देते हैं, दावतों में, दिखावों में खर्च कर देते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों से कहा जाए कि आप इस मदरसे में 10,000 रुपए दे दीजिए तो नहीं देगा। शादी ब्याह का मौका आएगा, लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि बस मेरा नाम अच्छा हो जाए, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, लोग मेरा नाम ले इलाके में। लोगों, जिस चीज के लिए इंसान पूरी जिंदगी कोशिश करता है, मेहनतें करता है, अल्लाह मरने के बाद सबसे पहले वही 3 चीजें बदल देता है। आदमी सोचता है मेरा नाम ऊंचा हो जाए, आदमी सोचता है मेरा लिबास अच्छा हो जाए, आदमी सोचता है मेरा मकान अच्छा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके इंतकाल करने के बाद में सबसे पहले यही 3 चीजें बदलता है, नाम, मरहूम, मकान, कब्र, कपड़ा, कफन बना देता है। मेरे अजीजों, दुनिया में हम मेहनत कर रहे हैं, लाखों रुपये जमा करके चले गए, बच्चों की तालीम पे, दुनियावी तालीम पे लाखों रुपये खर्च कर दिए हमने। मैं दुनियावी तालीम का कोई मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मुझे अफसोस होता है अगर बच्चे को मदरसे में नहीं भेजा, सिर्फ दुनियावी तालीम आपने हासिल कराई और अपने बच्चों को मदरसे का रुख नहीं कराया, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चों का ईमान चला जाए, क्योंकि कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में ईमान के लुटेरे बैठे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की रिवायत है, मन अरादल इल्मा फअलैहि बिल कुरान, जो तालीम का इरादा करे उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहले कुरान की तालीम हासिल करे। बहुत अच्छे। अगर कुरान की तालीम हासिल नहीं की आपने, सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल की, इमाम गजाली फरमाते हैं ऐसी औलाद क़यामत के दिन अपने बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में, कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, मेरे बाप ने मुझे कुरान नहीं पढ़ाया जिसकी वजह से मैं जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क ना कर सका, हलाल और हराम को नहीं समझ सका, मैं जहन्नम में अकेला नहीं जाऊंगा, अपने बाप को अपने साथ में जहन्नम ले। बताओ, लाखों रुपये जिसकी तालीम पे हम खर्च करके गए, करोड़ों रुपये जिसकी पढ़ाई पे हमने खर्च किया, वो बेटा हमको क़यामत के दिन जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गया। काश इस बच्चे को पहले हाफिज कुरान बनाया होता, काश इस बच्चे को पहले आलिम दीन बनाया होता, फिर उसके बाद दुनियावी तालीम में आप डालते तो देखते यही बेटा जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाता। मेरे अजीजों, आज हाफिजों को, आलिमों को हिकारत की निगाह से देखा जाता है। अमीर लोग हमको मशवरा देते हैं कि मौलाना साहब इतना पैसा है लोगों के पास में, मदरसे खोलने की क्या ज़रूरत है, इनकी जगह कोई हॉस्पिटल खोल दिया जाता ताकि गरीबों की मदद हो जाती।
तो हम भी तो उन अमीरों से ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, तुम्हारे पास दौलत है, तो तुम एक मदरसा ही खोल लेते, क्या अच्छा होता। लेकिन नहीं खोलेंगे। कुछ लोगों का काम है सिर्फ जगह जगह खड़े होकर के इधर उधर की बातें करना। मेरे अजीजों, ये दीन का काम है। अगर एक बच्चा भी तुम्हारे पैसे से आलिम या हाफिज बन गया तो कयामत के दिन वो तुमको बख्शवाने के लिए काफी हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मुझे अल्लाह। खुशी होती है अमाडोबा की सरजमीन पे रहने वाले लोगों का नाम सुन करके कि तकरीबन 180 बच्चे दारुल उलूम कुतबिया रोशनुल उलूम में पढ़ रहे हैं और कोई मतबख का इंतजाम नहीं इस मदरसे में, और तमाम बच्चों का खाना बस्ती से आता है, और वो भी बच्चे लेने नहीं जाते हैं। यहाँ के इतने अच्छे लोग हैं कि खाना मदरसे में पहुंचा देते हैं। बहुत अच्छे। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे अजीजों, ये जो आप बच्चों को खाना खिला रहे हैं, ये जो आप बच्चों के साथ में अच्छा सुलूक जो कर रहे हैं, इसका सिला कयामत के दिन तुमको मिलेगा। बहुत अच्छे, सुभान अरे मेरे अल्लाह, आका सुभान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक मुझे याद आती है। आका फरमाते हैं, मेहमान अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर आता है। मेहमान अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर के आता है। किसी के घर में मेहमान आए तो वो अपनी किस्मत का रिस्क साथ में लेकर के आता है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, आदमी को अगर ये पता लगाना है कि मेरे घर में बरकत है या नहीं है, तो ये देख ले कि उसके घर मेहमान आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि मेहमान का आना बरकत की निशानी है। मेहमान का आना बरकत की पहचान है। अब मुझे बताओ, ये मेहमान का जिक्र आया है हदीस पाक में कि मेहमान अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर आता है। उसके बारे में ये तो नहीं आया है कि आने वाला मेहमान नमाजी हो या हाजी हो, या आने वाला मेहमान जो है परहेजगार हो। मेहमान का लफ्ज आया। मेहमान घर पे जब किसी के आता है तो वो अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर आता है। तो सोचो, जब आम मेहमान किसी के घर पर आए तो घर में बरकतें हो, तो जो मेहमान रसूल हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, ये तलबाए किराम कौन है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। तो बताओ, जिसके घर आम मेहमान आए तो वो बरकत की निशानी है, तो जिसके घर पे मेहमान रसूल आए हैं तो सोचिएगा कि उस घर में कितनी बरकतें होती होंगी। जी जी मेरे अजीजों, इसका सिला कयामत के दिन काम आएगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, बाअमल हाफिज़े कुरान कयामत के दिन 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। तो अंदाजा लगाइए आप हजरात, इनके साथ जो हुस्न सलूक होगा उसका सिला कयामत के दिन आपको मिलेगा। ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है। इन मदरसों के अंदर कुरान की तिलावत होती है। इन मदरसों के अंदर कुरान पाक पढ़ाया जाता है। इन मदरसों के अंदर कुरान पाक की तिलावत सिखाई जाती है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफहूम मुझे याद आ रहा है कि जब बस्ती में गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, जब लोग गुनाहों की तरफ ज्यादा माइल होने लगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरादा फरमाता है कि इस बस्ती को अजाब दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देता है कि फरिश्तों, इस बस्ती में गुनाह ज्यादा हो रहे हैं, इस बस्ती को तबाह करो, इसमें अजाब करो। तो फरिश्ते अजाब लेकर आ रहे होते हैं। सुबह सुबह को छोटे छोटे बच्चे जो सीने से कोई यस्सरनल कुरान, कोई कायदा बगदादी, कोई पहला पारा दूसरा पारा सीने से लगा के मस्जिद और मदरसे की तरफ पढ़ने जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को जोश आता है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों से वापस आ जाओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अभी तूने इस बस्ती को अजाब देने के लिए हमसे कहा, अब हमको वापस बुला रहा है। रब फरमाता है, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि जिस बस्ती में मेरा नाम लिया जाए मैं उस बस्ती में अजाब करूं। क्या अब बात, मुझे बहुत बताओ, सुभान अल्लाह। और जिस बस्ती में कुरान की तिलावत हो रही होगी वो बस्ती कितनी खुशगवार होगी। मेरे अजीजों, ये मदरसे तुम्हारी ज़रूरतों का नाम है। इन मदरसों की तरफ तवज्जो दिया करो। इन मदरसों के अंदर तालीम पे पैसे को खर्च किया करो।
आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने हम इस दुनिया में नहीं आए हैं। बड़े बड़े दौलत वाले आए, पैसे वाले आए और दुनिया से चले गए। हमारे बुजुर्गों ने कहा है आदमी मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। मेरे अजीजों, ये मदरसे मैं आपको बताऊं, आओ आज दुनिया की जितनी यूनिवर्सिटी हैं, दुनिया के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, इनकी उम्र कितनी है अभी आपको पता चल जाएगा कि ये मदरसे क्या हैं। दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, दुनिया में जितने भी कॉलेज हैं, अगर इनकी उम्र आप देखोगे तो 500-600 साल से ज्यादा आपको इनकी उम्र नहीं मिलेगी। 500 साल से ज्यादा पुरानी पहले कोई मदरसा, कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज नहीं था। एक मदरसा था जिसे जामिया अजहर कहते हैं, वो भी पहले मदरसा था, अब उसको यूनिवर्सिटी की शक्ल दी गई है। अब मुझे बताओ, जब 500-400 साल पहले कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई बीटेक भी नहीं होगा, कोई एमटेक भी नहीं होगा। तो अब मुझे आप बताओ, जब कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तब भी हिंदुस्तान का अजूबा ताजमहल बनाया जा रहा था, तब भी कुतुब मीनार की तामीर हो रही थी, तब भी लाल किला बनाया जा रहा था। अब मुझे बताओ कि ये बनाने वाले कौन थे? तो पता चला कि ये बनाने वाला कोई और नहीं है, बल्कि कुरान पढ़ने वाले ही की देन है, कुरान पढ़ने वालों ही की देन है। मेरे अजीजों, ये मदरसे हैं, मदरसे। मेरे अजीजों, इन मदरस कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है, कुरान के अंदर हर चीज का जिक्र मौजूद है। अल्लाह फरमाता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्कतर चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो। हीरे कुरान के अंदर मौजूद हैं, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद हैं, मोती कुरान के अंदर मौजूद हैं, सदफ कुरान के अंदर मौजूद हैं, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। अब आप कहोगे मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास में? तो आओ मैं आपको कुरान साइंस और इमाम अहमद रजा किताब में मैंने पढ़ा कि हजरत इमाम गजाली के पास में एक गैर मुस्लिम आता है, देखो मुसलमान नहीं है बल्कि गैर मुस्लिम है, और आकर के क्या कहता है, कारी निसार साहब आके कहता है इमाम गजाली से, इमाम गजाली से कहता है हजरत मैंने आपका कुरान पढ़ा है। आपने फरमाया क्या पढ़ा उसमें? कहा मैंने कुरान में पढ़ा है और आपका दावा भी है कि कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। आपने फरमाया बेशक कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। उसने कहा तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने फरमाया तेरा सवाल क्या है? उसने कहा कि मैं कुरान पढ़ रहा था और मैंने सूरह यासीन शरीफ को पढ़ा और उसके अंदर मैंने सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा। इमाम गजाली हैरत से देखने लगे कि ये गैर मुस्लिम है और कुरान पाक को पढ़ता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो आज हम कुरान पढ़ते हैं तो रस्मी तौर पे कुरान पढ़ते हैं, आज हम कुरान पढ़ते हैं तो उस कुरान को रस्मी तौर पे पढ़ा और पढ़ करके रख दिया, और जब गैर कुरान पढ़ता है तो उसमें से कुछ रुमूज व असरार तलाश करने के लिए पढ़ता है, उसमें उससे कुछ हासिल करने के लिए पढ़ता है। आपको मैं बताऊं, हमारे कुरान की शान आप देखिएगा। आपने एक डॉक्टर का नाम सुना होगा जिनका नाम है डॉक्टर मूरिस बुकैल। आपका गूगल पे सर्च करिएगा, अभी नहीं घर जाकर के कल देखिएगा। जब आप डॉक्टर मूरिस बैकली.com डालेंगे तो डॉक्टर मूरिस आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको मैं बताता हुआ चलूं, ये डॉक्टर मूरिस कौन है? ये अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी के अंदर शोबे ज़राअत को पढ़ाते थे, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे। इनको इनके वाइस चांसलर ने बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, क्या कहा? डॉक्टर मूरिस से कहा, डॉक्टर मूरिस तुम ऐसा करो, मिस्र चले जाओ और वहां पर जाकर के एक दरिया है जिसका नाम दरियाए दजला है, उसके किनारे जाकर के देखो और वहां जाकर के दरियाए दजला के किनारे वहां जाकर के देखो कहां की जमीन जो है, माशाअल्लाह शायर अहले सुन्नत कारी ज़िया यज़दानी साहब किबला की आमद हो चुकी है। अब आप हजरात थोड़ी देर तवज्जो के साथ बैठिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कुरान है क्या। आपकी समझ में आ रही मेरी बात? जी हजरत। ज़िया भाई को सुनेंगे? आज बहुत खामोशी के साथ आप सुन रहे हैं, जरा मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। डॉक्टर मूरिस, उनके वाइस चांसलर ने कहा कि आप मिस्र चले जाओ
और वहां जाकर के पता लगाओ कि कहां की जमीन ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि शोबाए ज़राअत एग्रीकल्चर का एक सब्जेक्ट पानी भी है। बगैर पानी के खेती नहीं होती है, बगैर पानी के खेती नहीं होती है। डॉक्टर मूरिस को भेजा, उन्होंने अपनी लिबर्टी ली, अपना सामान लिया और लेने के बाद मिस्र चले गए और अपने कुछ साथियों को साथ में लिया। और एक दिन आप दरियाए दजला के किनारे, दरियाए दजला के किनारे आप टहल रहे थे और टहलने के बाद में आपके पैर से एक लाश टकराई और जब लाश टकराई तो आपने उसके पैर को निकाला और निकाला तो इतनी लंबी लाश कि आप हैरत में पड़ गए कि अब इस वक्त तो इतने लंबे लोग पाए नहीं जाते हैं, ये है तो है कौन। अपने साथियों की मदद से उठे, उसे उठा करके लेकर के आए और गौर से देखने लगे कि ये लाश है तो है किसकी। इसका तो जिस्म भी सलामत है, इसकी तो हड्डियां भी सलामत हैं, इसके जिस्म का गोश्त भी सलामत है। अरे ये लाश पानी के अंदर है और मिट्टी के अंदर दबी हुई थी, इस लाश को मिट्टी ने गलाया क्यों नहीं। अरे मिट्टी ने नहीं गलाया तो पानी ने इसको क्यों नहीं गलाया। अरे लाश का हाल क्या है, आज पानी में डालो, 2 दिन के बाद फूल जाएगी, तीसरे दिन फट जाएगी और चौथे दिन पानी में हल हो जाएगी। लेकिन ये कैसी लाश है, ये इस वक्त की तो लाश नहीं है, इसका तो जिस्म बता रहा है कि ये कोई बहुत पुरानी लाश है। डॉक्टर मूरिस हैरत में पड़ जाते हैं। उन्होंने सोचा कि लाओ मैं अपने पोप को बुलाऊं और उससे बात करूं और ताकि मुझे पता चले कि ये है किसकी लाश। उन्होंने बाइबल पढ़ डाली लेकिन पता नहीं चला कि ये लाश किसकी है। पूरी तौरात पढ़ डाली लेकिन पता नहीं चला ये लाश किसकी है। पूरी इंजील पढ़ डाली, पता नहीं चला ये लाश किसकी है। डॉक्टर मूरिस सोचने लगे कि लाओ कुरान भी तो धार्मिक किताब है, कुरान भी तो अल्लाह की किताब है। फिर कहने लगे अरे हमारे पादरियों ने तो कहा है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि मोहम्मद ने अपना बनाया हुआ कलाम लोगों के सामने सुनाया है। यही बात पादरी कहते थे और यही बात मक्के के काफिर कहते थे कि मोहम्मद चंद जुमले अरबी के जोड़ करके हमारे सामने लेकर आ जाते हैं और हमसे कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। तो सुनो, जब कुफारे मक्का ने ये कहा कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है, तो सबसे पहला चैलेंज जो किया गया है कुरान में वो 15वें पारे में है। अल्लाह ने फरमाया कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्ली वलो काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। अल्लाह फरमाता है अगर तमाम इंसान और जिन्नात जमा हो जाएं इस बात पर कि इस कुरान की मिस्ल किताब ले आए, अल्लाह फरमाता है महबूब ये हरगिज नहीं ला पाएंगे, चाहे एक दूसरे की मदद क्यों ना करे, चाहे एक दूसरे का ताउन क्यों ना करे। पूरे कुरान के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ये कहते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो इस कुरान की मिस्ल बना करके ले आओ। तमाम कुफारे मक्का खामोश हो गए। अब चैलेंज हल्का कर दिया गया। अल्लाह ने दूसरा चैलेंज फरमाया, अल्लाह ने फरमाया महबूब ये पूरा कुरान क्या ला पाएंगे, इनसे कह दो कुरान में 114 सूरतें हैं, उनमें से 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। बेअशरे सुवर मिस्ल ही मुफ्तरायात, 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। कुरान अल्लाह का कलाम है मेरे अजीजों, वो 10 सूरतों की मिस्ल नहीं ला पाए। अल्लाह ने और चैलेंज हल्का कर दिया। अल्लाह ने फरमाया महबूब इनसे कह दो व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, इनसे कह दो कि ये शक में है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाया है। इनसे कह दो कि कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं, एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आओ। कुरान में सबसे छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर है, उसे लिख के काबे की दीवार पे टांग दिया गया और ऐलान कर दिया गया इसकी मिस्ल बना करके ले आओ। जो भी आए पढ़े और वापस चला जाए। एक बहुत बड़ा अरबी अदब का शायर था, उसे पकड़ करके लाए जो बादशाहों के दरबार में फिलबदी अरबी में अशार कह देता था। कहा कि अगर तूने चंद जुमले भी जोड़ दिए अरबी के तो हम सीना तान के कहेंगे मोहम्मद से कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि तुम्हारा अपना बनाया हुआ कलाम है। जब उस शायर को लाया गया और काबे की दीवार के साए में खड़ा करके कहा इसकी मिस्ल बना दे, उसने पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर, तो बेसाख्ता पुकार के
कहता है हाजल कलामो लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है, ये तो खुदा का कलाम है। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी। तो कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि लाओ कुरान भी तो देख लिया जाए, तवज्जो दीजिएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हमारे कुरान की शान देखो। डॉक्टर मूरिस ने एक आलिम साहब को बुलाया जो कुरान का तर्जमा भी करते हुए चले। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा। डॉक्टर मूरिस से आलिम साहब ने कहा मतलब मिला, नतीजा आया? डॉक्टर मूरिस बोले नतीजा आए या ना आए लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, कुरान की तिलावत और करो। ये कुरान है। कोई भी किताब आप एक बार सुनेंगे दोबारा सुनने का मन नहीं करेगा आपका, लेकिन ये कुरान है। पांचों वक्त की नमाज में आप सूरह फातिहा की तिलावत करते हो लेकिन फिर भी अलग मज़ा आता है। कुरान और सुनो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा कि वो अंधों को बीनाई दे देते थे, इंतकाल हो जाता, किसी का पैर की ठोकर मारते मुर्दा उठ के खड़ा हो जाता, कुंबे इज़्निल्लाह कहते। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, उनका मोजज़ा उनके साथ चला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा ये है कि आप अपना हाथ बगल में डालते निकालते तो सूरज से ज़्यादा रोशन हो जाता। आपके पास में एक लाठी थी, डंडा था, उसे ज़मीन पे डालते अजदहा बन जाता। बकरियां चराने जाते, भूख लगती, ज़मीन में गाड़ते, फल आ जाते। आप लेटने के लिए जब आप चलते तो वो आपका डंडा, आपका असा, आपका तकिया बन जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ़ ले गए, उनका मोजज़ा उनके साथ चला गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मोजज़ा ये था कि वो लोहे को हाथ में पकड़ते तो मोम हो जाता। आप दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ़ ले गए, उनका मोजज़ा उनके साथ चला गया। लेकिन अपनी किस्मत पे नाज करो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा एक कुरान भी है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ़ ले गए, लेकिन मेरे आका का मोजज़ा आज भी मौजूद है और सुबह क़यामत तक मौजूद रहेगा। कुरान मेरे आका का मोजज़ा है। मेरे अजीज़ों, कुरान अल्लाह की किताब है। डॉक्टर मूरिस कहते हैं पढ़ते जाओ, नतीजा आए या ना आए मज़ा बहुत आ रहा है। और जब पढ़ने वाला पढ़ते 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 जब इस आयत पर पहुंचा कि ऐ फिरौन, हम तुझे दरिया में डिबो रहे हैं और तुझे कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना देंगे। जब इस आयत पर पहुंचे आलिम साहब, जिसका तर्जमा मैंने आपको सुनाया, मेरे अजीजों, डॉक्टर मूरिस कहते हैं बस रुक जाओ, मैं जान गया कि ये लाश किसी और की नहीं है बल्कि ये फिरौन की लाश है। आज भी मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है फिरौन की लाश, और दुनिया वालों को बता रही है कि जो तकब्बुर करते हैं, जो घमंड करते हैं, जो लोगों पर जुल्म करते हैं, अल्लाह उनको इबरत का निशान बना देता है। मेरे अजीजों, ये हमारा कुरान है। कब फिरौन डूबा दरियाए कुलजुम के अंदर, अल्लाह ने उसकी लाश को इबरत का निशान बना दिया। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद। यही सवाल इमाम गजाली से गैर मुस्लिम ने किया था कि हजरत हर चीज का जवाब जब कुरान के अंदर है तो आप हमें यह बताइए कि किताब कुरान के अंदर सितारों की चाल का जिक्र है, तो हमने कुरान के अंदर सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा है। फरमाया कौन सी आयत में पढ़ा है? उसने कहा कि कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है। इस आयत से मैंने कुरान के अंदर सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा है। जो सितारे
तारे आसमान में चलते हैं वो दो तरह से चलते हैं, एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरे उल्टी चाल चलते हैं। एक नेगेटिव अंदाज में चलते हैं, दूसरे पॉजिटिव अंदाज में चलते हैं। एक मुस्बत अंदाज में चलते हैं, दूसरे मनफी अंदाज में चलते हैं। इमाम गजाली से उसने कहा कि सीधी चाल का जिक्र मुझे कुरान में मिल गया है, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे नहीं मिला है। इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं, थोड़ा और गौर कर लेता तो तुझे सितारों की उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। मोहब्बत से बोलिए तड़प के सुभान अल्लाह। ये कौन इमाम गजाली है? ये वो इमाम गजाली है जिन्होंने तसव्वुफ में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और ये वो इमाम गजाली है आज जो मदरसों के अंदर मेहनत करते हैं, जो मदरसों के अंदर अपना पैसा खर्च करते हैं। कभी कभी दिल में ख्याल आता होगा कि मैं मदरसे में पैसा खर्च कर रहा हूं, पता नहीं कि मेरा ये पैसा कारगर होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं बच्चों पे पैसा खर्च कर रहा हूं, पता नहीं ये पैसा मेरा कारगर होगा कि नहीं होगा। आओ मैं आपको बताऊं, बगदाद के अंदर एक था निजामुल मुल्क तूसी, उसने मदरसे के अंदर बहुत पैसा खर्च किया। आज भी मदरसा निजामिया है बगदाद के अंदर, जिस मदरसे में गौसे आजम ने तालीम हासिल की है। आओ जरा देखो, मदरसा निजामिया जो है वो निजामुल मुल्क के नाम से है। मेरे अजीजों, उसने वो मदरसे के अंदर बहुत पैसा खर्च किया। कुछ लोग आए जलने वाले तो हर जगह होते हैं, मदरसों से जलने वाले, आलिमों से जलने वाले, हाफिजों से जलने वाले, तलबा से जलने वाले, उलमा से जलने वाले जगह जगह पाए जाते हैं। आए और आकर के निजामुल मुल्क से कहा कि तू पैसा खर्च करता है मदरसे में, वहां तो पढ़ाई नहीं हो रही है, वहां तो पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, वहां पर जाकर के देख ले। अगर तुझे हमारी बात पर भरोसा नहीं तो वहां जाकर के देख ले, वहां तो कोई पढ़ाई नहीं होती है। निजामुल मुल्क ने रात में फकीरों वाला लिबास पहना और आया मदरसे में देखने के लिए, तो बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। कोई बच्चा आपस में खेल रहा था, कोई एक दूसरे को हाथ मार रहा था, कोई बच्चा कुछ कर रहा था। आया और उसका दिल टूट गया। उसने कहा क्या फायदा है इतना पैसा खर्च करने से, क्या फायदा है इतनी दौलत खर्च करने से। मैं इस मदरसे में पैसा खर्च कर रहा हूं और यहाँ तो बच्चे मुझे पढ़ते हुए भी नहीं मिले। ऐ मेरे अजीजों, ये मत सोचना कि मदरसे के अंदर हम पैसा दे रहे हैं, पता नहीं हमारा पैसा जो है कारगर होगा कि नहीं होगा। आओ जरा देखो, निजामुल मुल्क जब वापस आ रहा था तो एक पेड़ के नीचे एक बच्चे को पढ़ते हुए देखा, चराग जला करके पढ़ रहा है। पीछे से निजामुल मुल्क ने सलाम किया, बच्चे ने सलाम का जवाब दिया, लेकिन बच्चे ने कोई तवज्जो नहीं की, पढ़ता रहा। वो पीछे खड़े होकर के देखता रहा। उसने सोचा कभी ये बच्चा चराग बुझाए और मैं इससे इसका नाम पूछूं, कब मैं इसके बारे में पूछूं। निजामुल मुल्क बहुत देर खड़ा रहा, लेकिन बच्चे ने कोई बात नहीं की, पढ़ता रहा। फजर की अजान की आवाज आई, चराग बुझाया, अपनी किताब को बंद किया और फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए वो बच्चा चला गया। मेरे अजीजों, निजामुल मुल्क ने कहा ना हो इस मदरसे से हजारों फारिग, एक ही फारिग काफी है। जो एक फारिग हो रहा है यही मेरे लिए काफी है। मेरे अजीजों, वो एक बच्चा जो फारिग हुआ था, वो एक बच्चा जो पेड़ के नीचे किताब पढ़ने में मशगूल था, वो कोई और नहीं था, वही बच्चा आगे चलकर के अपने वक्त का इमाम गजाली बनता है, जिसने तसव्वुफ में हजारों किताबें लिख करके लोगों के ईमान को बचाया है, उनके अकीदे को बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम आजम कॉन्फ्रेंस, उर्से रोशन शाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे अजीजों, इसलिए मदरसों की तरफ से हाथों को ना रोको। अगर एक बच्चा भी तुम्हारे पैसे से हाफिज बन गया और किसी मदरसे में बैठने के लिए, पढ़ाने के लिए बैठा, तो कितनों को हाफिज बनाएगा, कहां कहां तक दीन का काम पहुंचेगा। इसलिए मेरे अजीजों, इन मदरसों की तरफ तवज्जो दो, इन मदरसों की तरफ अपनी तवज्जो दो। वो एक बच्चा जिसे आज दुनिया इमाम गजाली के नाम से जानती है, एक किताब लिखी है इह्याउल उलूम, जिसको पढ़ करके हजारों गुमराह लोग हिदायत के रास्ते पे आ गए। तो मेरे अजीजों,
ये इमाम गजाली है, उनके पास आया है गैर मुस्लिम, कहता है हजरत सितारों की सीधी चाल का जिक्र मिला लेकिन उल्टी का नहीं मिला। इमाम गजाली ने मुस्कुरा के फरमाया थोड़ा और गौर कर लेता तो उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। अब एक इल्मी बात करने जा रहा हूँ, मुझे मालूम है यहाँ तलबाए किराम भी बैठे हैं। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा जो हमारे उलमा हैं, सबकी तवज्जो। इमाम गजाली ने पूछा कौन सी आयत से तूने मतलब निकाला? उसने कहा कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में तैर रही है। तो कुल्लुन में पहला हर्फ काफ, दूसरा हर्फ लाम, मिला के हुआ कुल। अब फलक में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ या, मिला के हुआ फी, कुल्लुन फी। अब फलक में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ लाम, तीसरा हर्फ काफ, मिला के हुआ फलक, कुल्लुन फी फलक। अब इसको उल्टा करिएगा, फलक में आखिरी हर्फ है काफ, बीच वाला हर्फ है लाम, मिला के हुआ कुल। अब फलक का बचा फा और फी का या, मिला के हुआ फी, क्या हुआ? कुल्लुन फी। अब फी का फा और इधर लफ्ज़े कुल है, कुल में आखिरी हर्फ लाम और उसके बाद वाला हर्फ काफ, इधर फी का फा, मिलाव हो गया फलक। सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक। इमाम गजाली फरमाते हैं सीधी तरफ से पढ़ेगा तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल का बहुत जिक्र खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हर अल्लाह। चीज कुरान में, बेशक हक है। हर चीज का जिक्र कुरान में है, हर चीज का बहुत जिक्र खूब, कुरान के अंदर मौजूद है। तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ। कुरान क्या है? आका फरमाते हैं, आखिरी बात तकरीर खत्म करने जा रहा हूं, अल कुरान शाफिउ व मुशफ़्फ़ा। कुरान कयामत के दिन शफाअत करेगा और आका फरमाते हैं मुशफ़्फ़ा, कुरान की शफाअत कबूल भी की जाएगी। अब मुझे बताओ कुरान किसकी शफाअत करेगा? उनकी जो पूरा साल कुरान खोल के नहीं देखते। कुरान किसकी शफाअत करेगा? उनकी जो कुरान की तिलावत तक नहीं करते। या कुरान उनकी शफाअत करेगा कि जो सोने जाते हैं तब भी कुरान पढ़ के जाते हैं, जो सुबह फजर की नमाज पढ़ के घर आते हैं तब भी कुरान की तिलावत करते हैं। हदीस पाक में है कि जो सूरह मुल्क को हर रात पढ़ कर के लेटेगा, अगर उसी रात में उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह क़यामत के दिन उसको शहीदों के साथ में उठाएगा। कुरान की सूरतों की जो तिलावत करता होगा, ये सूरतें कब्र के अंदर उस मुर्दे की तरफ से सवालों के जवाब देने के लिए आ जाएंगे। ये कुरान छोड़ता नहीं है। अगर आप कुरान को सीने से लगाओगे तो कुरान आपका कब्र में भी साथ देगा, कुरान आपका हश्र में भी साथ देगा। इसलिए अपना रिश्ता कुरान से मजबूत करो, अपना रिश्ता कुरान की तिलावत से मजबूत करो। आज हमारे घरों से कभी कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन घरों के अंदर से फिल्मी डायलॉग की आवाज आ रही है, फिल्मी गानों की आवाजें आ रही हैं, झूठी खबरों की आवाजें आज हमारे घरों से आ रही हैं। हमने कुरान को इतने अंदर छुपा के रख दिया जहां हमारा हाथ तक नहीं पहुंचता, और हमने एलसीडी को, टीवी को बिल्कुल सामने ला करके रख दिया है। ऐ लोगों, याद रखना कयामत के दिन हर चीज का जवाब देना है, कयामत के दिन हर चीज का हिसाब देना है। कुरान ने क्या पैगाम दिया है? कुरान के फरमान के मुताबिक चलोगे तो तुम्हारे कुरान कयामत के दिन तुम्हारी शफाअत करेगा। कुरान के फरमान पे हम अमल कर रहे हैं, कुरान के बताए रास्ते पे क्या हम चल रहे हैं? कुरान ने क्या फरमाया है? कुरान कहता है वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, तोलो तो बराबर तोल तोलो। कुरान कह रहा है कि जब भी तोलो तो बराबर तोलो। क्या आज हम बराबर तोल रहे हैं? कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। क्या आज हम झूठ बोलने से परहेज कर रहे हैं? कुरान
कुरान क्या कह रहा है, कुरान का पैगाम तो जरा सुनो। कुरान हमें जगह जगह रहनुमाई कर रहा है। कुरान क्या कह रहा है, कुरान कह रहा है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो। आज मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, कितने माँ बाप हैं जो घरों में नौजवानों की वजह से आंसू बहा रहे हैं? कितने माँ बाप हैं जो घरों के अंदर नौजवानों की वजह से रोते नजर आते हैं? बेटा है हजारों रुपये खर्च करता नजर आता है, कभी दोस्तों के साथ में पार्टी में खर्च करता है, कभी जाकर के कोई नैनीताल घूमने जा रहा है, कोई शिमला मसूरी घूमने जा रहा है, कोई बर्फीली वादियों के मजे लेने जा रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा है कि जाकर के शिमला मसूरी की सैर कर रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी हैं और बेटा है कि जाकर के अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डालकर आ रहा है। याद रखना, मेरे आका फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। ऐ लोगों, घर में रूठे हुए माँ बाप को बना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत देगा, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत देगा, अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकत देगा। आज का नौजवान बेटा कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, मेरी माँ ने मेरे लिए किया क्या है, ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये जायदाद मैंने अपनी मेहनत से खड़ी की है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है? जब तुम्हें चलना नहीं आता था तो बाप ने उंगली पकड़ के तुमको चलना सिखाया, जब तुमको बोलना नहीं आता था तब तुम्हारी माँ ने तुमको बोलना सिखाया, जब तुमको खाना नहीं आता था माँ ने छोटे छोटे लुक़मे तुम्हारे मुंह में रख के तुमको खाना सिखाया। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, उनके जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, उनके जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। आज हमारे कमरे में जाड़ों में गर्म हीटर लगा है, गर्मियों में एसी और कूलर का इंतजाम है। माँ बाप हैं कि तीनों झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस दिन के लिए बाप ने आस्थानों की खाक छानी थी? क्या इस दिन के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे कि हजरत दुआ कर दो चिराग जलाने वाला आ जाए, हजरत दुआ कर दो मेरे घर में लखते जिगर आ जाए? वही बेटा जवान हुआ, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। हमारे बुजुर्गों ने कहा है पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। माँ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। उससे पूछो जिसके सर से माँ का साया चला गया, उससे पूछो जिसके सर से बाप का साया चला गया। आज तकरीबन 2 साल से ज्यादा हो गए मेरे वालिद के इंतकाल को, और 1 साल से ज्यादा शायद जिया भाई की वालिदा के इंतकाल को हो गया। लेकिन आप पूछिए अगर रातों में जलसा करके घरों पे जाना होता है, ऐसे कोहरे के आलम में, ऐसे सर्दियों के आलम में, लोगों बाप जैसी नेमत नहीं है दुनिया में, बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं है दुनिया में, माँ जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं है दुनिया में। ऐसी सर्दियों के आलम में रातों में जब रातों में जब घरों पे जाना होता है, 2 बजे 3 बजे रात में जब प्रोग्राम करके घर के दरवाजे पे पहुंचो तो सबसे पहले घर के अंदर से किसी और की आवाज नहीं आती दरवाजा खोलने के लिए, या तो माँ की आवाज आती है कि बेटा दरवाजा खोलते हैं, या बाप की आवाज आती है कि बेटा दरवाजा खोलते हैं। तुम्हें क्या पता, तुम तो आराम से दोस्तों के साथ पार्टी करते फिर रहे। ये माँ बाप है कि जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी हैं कि मेरा बेटा अभी घर पे नहीं आया, मेरा लाल अभी घर पे नहीं आया, मेरा बेटा अभी बाहर चला गया है। फोन करके पूछती है माँ बेटा कहाँ चले गए, इतनी रात हो गई, ऐसा कोहरा है, बेटा घर पे क्यों नहीं आते? तो बेटा कहता है माँ क्यों मुझे फोन करके परेशान करती रहती है, क्यों मुझे परेशान करती है, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करता फिर रहा हूँ। ऐ अमहदुआ में रहने वालों, आज जिस माँ का फोन तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, आज जिस माँ से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई खैरियत लेने वाला तक नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई तुमसे ये पूछने वाला तक नहीं होगा कि घर कब आ रहे हो। ये माँ बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है। आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। कभी अब्बा के करीब बैठ करके उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखना, उनके हाथों की लकीरों की तरफ देखना। एक दिन हमने पूछा अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? एक जवाब दिया था उर्से रोशन बाबा में आने वालों कि बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हम
हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। आज वो बेटा क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे 2-2 घंटे बैठ करके आईपीएल देखने से फुर्सत नहीं मिलती। याद रखना नौजवानों, हर चीज का जवाब तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगा, हर चीज का जवाब तुम्हें सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा, हर चीज का जवाब तुम्हें इंस्टा पे नहीं मिलेगा, हर चीज का जवाब तुम्हें व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा। कुछ जिंदगी जीने के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खलीफा है हुजूर गुलजारे मिल्लत, खलीफा है हुजूर गुलजारे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे आलम में आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाओ सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। मेरे अजीजों ये बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी दिक्कत का सामना नहीं करता अपनी औलाद के लिए। मेरे अजीजों कभी लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाया करो गोरखपुर में बस स्टैंड की तरफ या रेलवे स्टेशन की तरफ, या खलीलाबाद में बस स्टैंड की तरफ या रेलवे स्टेशन की तरफ। यहाँ कुछ लोग तुमको ऐसे नजर आएंगे कि जो कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है लखनऊ जाने के लिए, कोई बस लेकर के खड़ा है। मेरे अजीजों ये एक बाप ही तो है। ऐसे सर्दी के आलम ने जान हथेली पे लेकर के रोड पे चल रहा है, ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। मेरे अजीजों, एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। क्या बात है, ये माँ बाप है मेरे अजीजों। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, मेरे आका फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ फर्मा बरदारी करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, चले जाया करो। आका फरमाते हैं फल मैयतो फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीक़िन। आका फरमाते जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं।
जैसे दरिया में डूबने वाला सहारे का इंतजार करता है कि कोई मुझे सहारा दे के बाहर निकाल लेता, ऐसे ही जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बाप औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, औलाद माँ बाप की दुआ का इंतजार कर रही है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, दोस्त दोस्त की दुआ का इंतजार कर रहा है। मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की कब्र पे चले जाया करो, और अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लिया करो, उनके पास आकर के मोहब्बत से बातें कर लिया करो। ये मोबाइल हर पास में होगा लेकिन माँ बाप नहीं होंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा मेरे अजीज़ों, इसलिए माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो। कुरान के बताए रास्ते पे चलो, कुरान के बताए हुए तरीके पे चलो। कुरान कहता है वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ में भलाई करो, माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो, माँ बाप का अदब करो। माँ बाप का अदब कैसे करना है ये भी हमें कुरान ने बताया। कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो, और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी ना कहो, उन्हें झिड़को नहीं, जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ में बोलो। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है। बेटा अगर माँ बाप का अदब ना करे तो वो कामयाब नहीं हो सकता। शागिर्द अपने उस्ताद का अदब ना करे तो वो इल्म तो हासिल कर सकता है लेकिन बरकतें इस इल्म उसको हासिल नहीं होगी। मेरे अजीज़ों, मुक्तदियों को चाहिए कि वो इमाम का अदब करे, शागिर्द को चाहिए कि वो उस्ताद का अदब करे। अदब ही से आदमी को अच्छे इनामात मिलते हैं, अदब ही से आदमी को बुलंद मकाम मिलते हैं, और अदब ही अगर पास में नहीं होगा तो मेरे अजीज़ों बताओ, मैं आपको एक बात बता दूं 2 मिनट में और अपनी जगह बैठ जाऊं। इमाम आज़म अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस है ये ना, इमाम आज़म अबू हनीफा के एक शागिर्द हैं जिनका नाम है इमाम ज़ुफ़र। ये उलमाए किराम जानते हैं। आपको मैं बताता हुआ चलूं, इमाम ज़ुफ़र जब फ़िक़्ह की किताबें पढ़ेंगे, उसूल फ़िक़्ह की किताबें पढ़ेंगे, नूरुल ईज़ा है या कुदूरी है या शरह विकाया है, तो उसमें जगह जगह मिलता है खिलाफन लिज़ुफ़र, खिलाफन लिज़ुफ़र। इमाम ज़ुफ़र का इसमें इख्तिलाफ है। ये कौन इमाम ज़ुफ़र हैं? ये इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं। देखो अदब कैसा होता है। अदब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इमाम ज़ुफ़र का मकान इमाम आज़म अबू हनीफा के मकान से 16वीं गली में था। जैसे आप बम्बई वगैरह में जाएंगे या दिल्ली में जाएंगे तो अलग अलग नाम होते हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। आप जाएंगे मालौनी मलाड की तरफ को तो मालौनी मलाड 6, मालौनी मलाड 7, इस तरह से नाम होते नहीं। तो इमाम आज़म अबू हनीफा का जो मकान था इमाम ज़ुफ़र के मकान से 16वीं गली में था। कितनी दूर मकान होगा, लेकिन अदब का ये आलम है। किताबों में लिखा है कि इमाम ज़ुफ़र ने कभी भी अपने उस्ताद के मकान की तरफ पैर फैला करके नहीं बैठे। मेरे अजीजों, ये अदब है इमाम ज़ुफ़र का। तो शागिर्द अपने उस्ताद का अगर अदब ना करे तो उसे कमाले इल्म हासिल नहीं होगा। सामने तो अदब करते हैं लेकिन पीछे जाकर के उस्ताद की बुराई करते हैं, पीछे जाकर के उस्ताद की तौहीन करते हैं, पीछे जाकर के उस्ताद की गीबत करते हैं। याद रखना मेरे अजीजों, ये मेरे तलबा हैं जो फारिग हो रहे हैं, जो बच्चे जिन्होंने कुरान को हिफ्ज कर लिया है, अभी और तालीम का रास्ता इनके लिए खुला हुआ है। इन्हें भी एक पैगाम दूंगा कि उस्ताद जहां भी मिले अदब से पेश आना। उस्ताद मदरसे में सामने हो तब भी अदब करना, और उस्ताद के पीछे हो तब भी अदब के साथ में रहना। मेरे अजीजों, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि उस्ताद का अदब कैसे किया जाए, मुरीद को पीर का कैसे अदब करना चाहिए, शागिर्द को उस्ताद का कैसे अदब करना चाहिए। हर चीज का बयान कुरान के अंदर है। ये अदब कहाँ मिलेगा? ये मदरसे में मिलेगा। तहजीब कहाँ मिलेगी? मदरसे में मिलेगी। तमद्दुन कहाँ मिलेगा? मदरसे में मिलेगा। अखलाक हसना कहाँ मिलेगा? मदरसे में मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों को मदरसे में भेजो, अपने बच्चों को पहले कुरान की तालीम हासिल कराओ, अपने बच्चों को अपने मजहब की तालीम हासिल कराओ। पहला फरमान जो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में आया, तो पहले नमाज का हुक्म नहीं आया, रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, हज ज़कात का हुक्म पहले नहीं
आया, सबसे पहली वही नाजिल हुई, हुक्म आया इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जिस कौम के पैगंबर पर सबसे पहली वही पढ़ने के ताल्लुक से आई, आज उसी पैगंबर के उम्मतियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो तालीम से दूर नजर आते हैं, जो इल्म दीन से दूर नजर आते हैं, एजुकेशन से दूर नजर आते हैं, शिक्षा से दूर नजर आते हैं। मेरे अजीजों, इल्म से मकाम मिलता है, इल्म से रुतबा मिलता है, इल्म से बुलंद शान मिलती है, इल्म से बुलंद अजमत मिलती है। इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्ए ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। इसलिए मेरे अजीजों, कुरान की तालीम हासिल करो, हदीस की तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ाओ, उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ। जब कुरान और हदीस की तालीम उनके पास में होगी तो वो कौम की मदद करते हुए नजर आएंगे, खिदमत खल्क करते हुए नजर आएंगे। अफला वफी अंफुसिकुम अफला तुबसिरून, और अपनी जात के बारे में गौर नहीं करते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी नेमतों से नवाजा है। ये चंद बातें थीं जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। मेरा वक्त तमाम हुआ और मदहा बाकी रही। सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए, खुशा मस्जिद मदरसा खानकाहे के दरवे वुवद कीलो काले मोहम्मद। वो खानका बहुत अच्छी है, वो मदरसा बहुत अच्छा है, वो मस्जिद बहुत अच्छी है, जहाँ से मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का पैगाम दिया जाता है। आज जिस जगह से आप जुड़े हुए हो, यहाँ खानकाह भी है, मदरसा भी है, मस्जिद भी है, और यहाँ से मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की शरीयत का पैगाम दिया जाता है। मदरसे के असातिज़ा की सूरत में, कभी कारी निसार निज़ामी साहिब किबला की सूरत में मसलक आला हजरत का पैगाम दे रहे हैं। परवरदिगार इस मदरसे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, नज़र बद से महफूज फरमाए। तमाम मदारिस इस्लामिया की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाए। मदारिस में पढ़ाने वाले उलमा हुफ़ाज़ के उम्रों में, रिस्क में खूब बरकत अता फरमाए। उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।